पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से ही हम इंसान पाई का उपयोग करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि पाई क्या है और पाई का स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों से क्या रिश्ता है? मैं जानता हूं कि बहुत से लोग गणित को पसंद नहीं करते, तो मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो में हम केवल पाई के रहस्य को जानेंगे और मैथ का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। दरअसल बात उस समय की है जब इंसानों ने पहले पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वो गोल नहीं था। इस वजह से जब वो लोग इधर उधर सामान को ले जाया करते तो उनके सामान के फैलने का डर बना रहता, क्योंकि पहिए गोल नहीं थे। इसी तरह समय गुजरता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी नई चीज का आविष्कार तब होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। जैसे हजारों किलोमीटर दूर स्थित संबंधियों से बात करने की जरूरत महसूस हुई तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। उजाले की जरूरत महसूस हुई तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब जब हमें कोई समस्या महसूस होती है तब उस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है और हो जाता है एक नया आविष्कार। इसी तरह से जब पहिए का इतिहास आगे बढ़ता रहा और पहिया गोल होता गया, तब लोगों ने जाना कि कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसकी परिधि और उसके डायामीटर का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर हो। और चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। और उस कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया पाई, जिसको ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पर मौजूद अक्षर से डिनोट किया जाता है। अब लोगों ने ये तो जान लिया कि किसी भी गोल आकृति में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन लोग अब भी उस कांस्टेंट नंबर की यानी पाई की वैल्यू नहीं जानते थे। और मजे की बात तो ये है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम आज भी नहीं जानते, और सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की वैल्यू निकालने से हार मान ली। और कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी ही पाई की वैल्यू निकालने में गुजार दी। वो लोग खुद तो गुजर गए, लेकिन पाई की वैल्यू अभी तक नहीं निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है। ये तो आसान है, हमने तो स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी। 22 को 7 से डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है वो गलत है और आपने गलत पढ़ा है। दरअसल पाई एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू जाने हम स्पेस में कोई भी मिशन नहीं कर सकते, ना ही कभी हवाई जहाज बना पाते। खैर, जान लेते हैं कि 22/7 जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आखिर क्या है। अगर किसी भी गोल आकृति की परिधि 22 यूनिट हो तो उसको परफेक्ट सर्कल यानी गोल बनाने के लिए उसका डायामीटर 7 यूनिट होना चाहिए, और परिधि और डायामीटर का अनुपात ही वो कांस्टेंट नंबर है जिसे पाई बोलते हैं। खैर, अब जान लेते हैं कि जो हमने स्कूल में पढ़ा वो गलत क्यों है। दरअसल जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ ये होगी जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन पाई की असल वैल्यू तो कुछ इस प्रकार है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक दौर के सुपर कंप्यूटर ने पाई की दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाली, और इससे आगे सुपर कंप्यूटर पाई की वैल्यू निकालने में हार गया। सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की इतनी वैल्यू निकालने के बावजूद भी पाई की वैल्यू अभी तक अधूरी है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पाई का एक अनोखा रहस्य जो आप नहीं जानते। क्या आप जानते हो कि पाई डे भी मनाया जाता है और वो है 14 मार्च। लेकिन पाई डे 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब पाई की वैल्यू में ही छिपा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 मार्च को भी पाई डे सेलिब्रेट करने के लिए एक निश्चित टाइम है, और वो है दोपहर के 1:59। अब पाई डे इसी समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसके लिए हमें पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा। अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, या तो वो एक इत्तेफाक है या फिर कुदरत का एक करिश्मा। फिजिक्स की दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को ही हुआ था। और अब एक और इत्तेफाक बताऊं, 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए।